आदाब नाज़रीन, अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत कलीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। यूपी में तमाम मदारिस के सर्वे का सरकारी हुक्मनामा हुआ जारी। योगी सरकार के फैसले के खिलाफ असदुद्दीन ओवैसी की जानिब से उठाया गया सवाल। कहा, यूपी में योगी सरकार मुसलमानों के खिलाफ कर रही है छोटा NRC। आज़ादी के नाम पर आज के नौजवान शादी से भाग रहे हैं बहुत दूर। मुल्क भर में तलाक के बढ़ते मामलात पर कर्नाटक हाई कोर्ट का इजहार तशवीश। यूज एंड थ्रो कल्चर ने हमारे अज़दवाजी ताल्लुकात को भी किया है मुतासिर, हाई कोर्ट का तबसरा। मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम की इत्तला देने वालों को मिलेगा 25 लाख रुपए का इनाम। कौमी तहकीकाती एजेंसी की जानिब से मतलूबा दहशतगर्दों पर इनाम का हुआ ऐलान। दाऊद इब्राहिम के कई साथियों का NIA के लिस्ट में शामिल है नाम। और ट्विटर चलाने वालों को ट्विटर इंतजामिया की जानिब से एक और बड़ी सहूलत देने की तैयारी। एक बार ट्वीट करने के बाद गलती होने पर उसमें कर सकते हैं अब एडिट। फिलहाल सिर्फ वेरीफाइड अकाउंट्स को एडिट बटन की दी जा रही है सहूलत। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। हर साल सितंबर की पहली तारीख को पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम का आलमी दिन मनाया जाता है। आज इसी मौके से बारामूला में एक खास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसकी सरबराही डिप्टी कमिश्नर बारामूला डॉक्टर सहरिश असगर ने की। महकमे सेहत की जानिब से गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बारामूला में मुनक़दा इस बेदारी प्रोग्राम में ख़वातीन और लड़कियों की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके से DDC चेयरपर्सन सफीना बेग ने मेहमान खुसूसी के बतौर शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए सफीना बेग ने कहा कि ख़वातीन को अपने मसाइल पर बात करने में हरगिज़ हिचकिचाहट नहीं महसूस करनी चाहिए। दुनिया की आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है, इसलिए ख़वातीन का अपनी सेहत के मुतालिक बेदार रहना इंतहाई अहम है। डॉक्टर सहरिश असगर ने कहा कि इस प्रोग्राम का वाहिद मकसद ख़वातीन के अंदर बेदारी पैदा करना है और उनकी ज़िंदगी को मज़ीद बेहतर बनाना है, क्योंकि ख़वातीन में कम इल्मी की वजह से वो तरह तरह के मसाइल का सामना करती रहती है। वर्ल्ड PCOD डे 1 सितंबर को मनाया जाता है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने आज बारामूला में डिग्री कॉलेज में तो ये मेन फंक्शन किया, बस इसके अलावा भी सोपोर और बाकी सब डिविजन्स में भी हमने फंक्शंस किए, जिसमें स्कूलों में भी हमने अवेयरनेस फैलाई है और हेल्थ चेकअप्स भी किए हैं, जिसमें हमने बच्चों को यही बताया कि लाइफस्टाइल डिजीज़ है PCOD। इसमें कोई टैबू बनाने की इसको ज़रूरत नहीं। जिस बच्चे को ये हो जाता है, और इसकी प्रेवलेंस आजकल 10 से 12 बच्चों में से एक बच्ची को ये बीमारी हो रही है, बट इट इज़ ट्रीटेबल, और इसका प्रॉपर टाइम पे इलाज भी होना चाहिए, जिससे कि बाकी जो इसके कॉम्प्लिकेशंस हैं वो बच सकते हैं। इसकी अवेयरनेस भी हमने फैलाई, और फीमेल रिलेटेड इश्यूज़ बहुत सारे ऐसे हैं, चाहे वो मेंस्ट्रुअल रिलेटेड इश्यूज़ हों या ड्यूरिंग जब बच्ची जो है बालिग हो जाती है, उसके साथ साथ उसको PCOD का कभी इशू आ जाता है, कभी हैवी फ्लो होता है, कभी अनीमिया एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जो हमारी अगर देखे जाए पूरे स्टेट में 70% जो बच्चे हैं वो हमारे अनीमिया से पीड़ित हैं। तो इसके बारे में हमने अवेयरनेस यहाँ फैलाई और बच्चों को भी बताया कि इसमें क्या क्या प्रिकॉशंस उनको लेने चाहिए ताकि ये प्रिवेंट हो जाए, और अगर हो जाता है तो उसमें ट्रीटमेंट अवेलेबल है, जिसमें हार्मोनल थेरेपी भी है, डाइटरी मॉडिफिकेशंस हैं, और ये सारी चीज़ें जानकारी आज बच्चों को होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो एक छोटी एज में होते हैं, उनका साइकोलॉजिकल इस पर जो असर पड़ता है इसके सिम्टम्स से, वो एक नेगेटिव असर हो सकता है जो उनको बाद में हेल्थ या जो करियर वाइज भी अफेक्ट कर सकते हैं। बच्चे बहुत ज़्यादा यहाँ उन्होंने पार्टिसिपेट किया, और मुझे लगता है जो लेवल ऑफ अवेयरनेस आज बच्चों को हुई है, वी विल कंटिन्यू दिस प्रोग्राम। पूरे महीने हम इस प्रोग्राम को चलाएँगे, और हर स्कूल में हमारे एजुकेशनल ब्लॉक्स में और मेडिकल ब्लॉक्स में भी इसको इन्फॉर्मेशन को हम फैलाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर रहें और इसकी ट्रीटमेंट हो। थैंक यू। जी, नशा मुक्त भारत का जो अभियान है वो हमने आज स्टार्ट किया है। आज भी हमने एक फ्लैग ऑफ की रैली, जिसमें हमने बच्चों से जो है प्लेकार्ड्स के ज़रिए और प्लेजेस के ज़रिए ये अवेयरनेस फैलाई कि जो नशा है, जो ड्रग्स है, वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें निकलना बहुत मुश्किल है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट इलाज ही इसकी प्रिवेंशन है, और इसकी अवेयरनेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो ड्रग पेडलर है, जो बच्चों को इस बीमारी में लाता है, उसका इंटेंशन होता है सिर्फ पैसे कमाना।
करीब 3 साल के इंतजार के बाद गांदरबल के उड़पेश के शाहजंग की आवाम ने उम्मीद की गहरी सांस ली है और उन्हें अब ऐसा महसूस होने लगा है कि महकमे R&B की जानिब से शाहजंग रोड पर तारकुल जल्द ही मुकम्मल तौर पर बिछा दिया जाएगा। महकमे की मेहरबानी की वजह से एक तरफ जहां गांव के लोग काफ़ी खुश हैं, वहीं उन्होंने इस खुशी का इजहार इंतजामिया के शुक्रिया के जरिए किया है। मकामी लोगों का कहना है कि 3 साल से हम इस सड़क की तजदीद की अपील कर रहे थे, कई बार इंतजामिया के सामने अपनी शिकायत रखी, देर से ही सही, लेकिन अब ब्लैक टॉपिंग का काम शुरू हो चुका है, जिसके बाद आवाम को बड़ी राहत मिलने वाली है। गुलिस्तान न्यूज़ के शुक्रगुजार है। हर बार पानी के बारे में भी, सड़कों के बारे में भी, किसी भी ब्लॉक के कामों के बारे में भी गुलिस्तान न्यूज़ वाले आते हैं यहाँ हमारे साथ और हमसे कहते हैं क्या कुछ की किस चीज़ की कमी है, क्या है, तो हम वो बता देते हैं उनको। तो बहुत इसकी इतनी हमें सहूलियत हुई कि जिसका कोई हद नहीं है, क्योंकि हमें वुरपश से पैदल आना पड़ता था, वहाँ से फिर रोड बनी वहाँ नीचे तक, वहाँ से भी हमें बहुत सख्ती होती थी, कीचड़ होते थे, बर्फ होती थी। अब हमें खुदा का शुक्र है, गवर्नमेंट की मेहरबानी, अफसर लोगों की मेहरबानी, जिन्होंने कि हमें हमारे लिए यहाँ तक रोड लाई, यहाँ तक रोड बनी। अब हम भी खुश है, खुशहाल रहेंगे, अफसर लोग भी खुश होंगे, उनको भी खुदा खुश रखे, गवर्नमेंट भी ठीक है, गवर्नमेंट ने भी इसे काम किया हमारा। तो हमें आना पड़ता था कीचड़ में, कीचड़ होती थी, बर्फ होती थी, बर्फ कोई नहीं उठाता था, कीचड़ होता था, हमें पाजामा ऊपर उठाकर कीचड़ में आना पड़ता था, जूते हाथ में पकड़ने पड़ते थे। अब खुदा का शुक्र है, शायद जूते लगाकर जाएंगे और जूते लगाकर पहनकर ही वापस आएंगे। हमारे लिए ये एक बड़ी खुशी की बात है कि जब तक यहाँ तक हमारे गाँव तक हमारे मालूम है सड़क बन रही है, बन गई, मैडम डाल देते हैं। हल्के सरपंच वुरपश मोहम्मद यूनुस बानिया, मैं गुलिस्तान न्यूज़ का शुक्रगुजार हूँ कि वक्तन फ़वक्तन ये हमारे इलाके में आते हैं, नज़र देते हैं, देखते हैं, तो हाल और वाक़ात ये देखते हैं इसका। तो उससे बावजूद हमारी इस साल R&B का कोई काम था हमारे हलके में, 2-3 किलोमीटर उसमें हुआ। हाँ, श्रीनगर के मेयर जुनैद अजीमतू ने आज छानपुरा वार्ड नंबर 10 का दौरा किया, जहां उन्होंने तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनके इस दौरे में मुतल्लका कारपोरेटर एजाज अहमद भट्ट और दीगर सीनियर अफसरान भी थे, जिनमें ज्वाइंट कमिश्नर, वर्क, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वगैरह अहम हैं। इन्होंने नातीपुरा लेन का दौरा किया और यह हिदायत की कि लेन के मैग्नेमाइजेशन की तैयारी शुरू की जाए। उसके बाद मेयर ने खालिद बिन वलीद कॉलोनी का भी दौरा किया, जहां आम लोगों से मुलाकात कर उनके मसाइल को जानने की कोशिश की। ईरान कल्चरल हाउस नई दिल्ली में आज एक रंगारंग अदबी तकरीब मुनक़िद हुई, जिसमें वादी कश्मीर के नामवर शायर सतीश विमल की हिंदी शेरी मजमुआ खोए हुए पृष्ठ के फ़ारसी तर्जमा बरगहाए गुमशुदा की रस्म रूनुमाई अमल में लाई गई। इस किताब का फ़ारसी तर्जमा डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम वानी ने किया है और ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली ने इसे शाये किया है। 100 मुख्तसर नज़मों पर मुश्तमिल सतीश विमल की ये किताब इससे कबल उर्दू, अंग्रेज़ी, कश्मीरी और गुजराती वगैरह ज़बानों में तर्जमा हो चुकी है और अदबी हलकों में इस किताब को ज़बरदस्त पसंद भी किया जा रहा है। इस तकरीब का इनेकाद ईरान कल्चर हाउस नई दिल्ली ने किया था, जिसमें कल्चर हाउस के डायरेक्टर डॉक्टर अली रब्बानी, मरकज़ तहक़ीक़ात फ़ारसी के डायरेक्टर डॉक्टर एहसानुल्लाह, दिल्ली यूनिवर्सिटी के साबिक़ डीन और शोबा फ़ारसी के सदर प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया के साबिक़ सदर शोबा फ़ारसी डॉक्टर इराक रज़ा ज़ैदी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी नई दिल्ली के प्रोफेसर अखलाक अहमद आहन के अलावा ईरान, अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के फ़ारसी असातिज़ा, स्कॉलर्स और तालिब इल्मों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब पर अपनी बात रखते हुए डॉक्टर अली रब्बानी ने कहा कि ईरान और हिंदुस्तान के तारीख़ी रवाबित रहे हैं और ऐसे इल्मी वर्से की इश्तराक से ये ताल्लुकात और बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि मुख्तलिफ तहसीबों, अक़वाम और ममालिक के दरमियान बेहतर ताल्लुकात बनाए रखने के लिए एक दूसरे के अक़ायद, अदब और फ़िक्र को समझना होगा, जिसके लिए एक दूसरे की किताबों का तर्जमा इंतहाई अहम हो जाता है। डॉक्टर एहसानुल्लाह शुक्रालाही ने सतीश विमल की नज़मों की तारीफ़ करते हुए कहा कि ये नज़में इंसानी रूह को छू जाती हैं।
اور انسان ایک ہی نظم کو بار بار پڑھنا چاہتا ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ ستیش ومل کی بعض نظموں کا مطالعہ کر کے رومی، خیام، حافظ اور سعدی جیسے بلند پایہ فارسی شاعروں کی یاد تازہ ہو جاتی ہے۔ انہوں نے ترجمہ کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر محمد ابراہیم وانی وادی کشمیر سے ایک اعلیٰ پایہ کے فارسی اسکالر کے طور پر ابھرے ہیں اور وہ اپنی صلاحیتوں سے وادی میں صوفیانہ عقائد اور فارسی زبان کے احیاء کے لیے کافی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ تقریب پر اپنی بات رکھتے ہوئے ستیش ومل کا کہنا تھا کہ کتاب کا ترجمہ اور اس کا شائع ہونا ان کے لیے انتہائی خوشی کا موقع ہے، کیونکہ فارسی زبان ان کے دل کے بہت ہی قریب ہے۔ انہوں نے کلچر ہاؤس کے ڈائریکٹر اور ڈائریکٹر پرشنس ریسرچ سینٹر کا بھی شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ایران اور ہندوستان دو ممالک نہیں بلکہ دو عظیم تہذیبیں ہیں، اور سنسکرت اور فارسی ان دو عظیم تہذیبوں کی شاندار ماضی کی طاقتور زبانیں ہیں۔ محمد ابراہیم وانی نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہ صرف ایران اور بھارت کے درمیان بہتر تعلقات کے لیے بلکہ صوفیانہ عقائد اور آنے والے پیڑھیوں کے لیے یعنی نسلوں کی اخلاقی تربیت کے لیے فارسی کی طرف رجوع کرنا انتہائی اہم ہے اور بہت ضروری بھی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ستیش ومل کی نظموں کا فارسی ترجمہ کرنا ان کے لیے اعزاز نہیں بلکہ سعادت ہے۔ ستیش ومل کشمیری، اردو اور ہندی کے ایک بہت ہی بڑے شاعر اور ادیب ہیں اور دنیا کی بیشتر زبانوں میں ان کی شاعری کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ان کی شاعری سراسر تصوف و عرفان ہے اور ان کا اپنا ایک خاص اسلوب اور انداز بیان ان کا امتیاز ہے۔ ڈاکٹر وانی نے دہلی یونیورسٹی سے داراشکوہ پر پی ایچ ڈی کی ہے اور اس وقت محکمہ اسکولی تعلیم میں فارسی کے لیکچرر ہیں۔ یہ تقریب مرکز تحقیقات فارسی کے ڈائریکٹر ڈاکٹر احسان اللہ شکر الہی کے الوداعی تقریب پر ہوئی، جنہوں نے 5 سال تک بھارت میں کام کیا ہے۔ حاضرین نے ان کے کام کی تعریفیں کرتے ہوئے ان کے آنے والے ایام کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ دعوت میکنم جناب آقای محمد ابراهیم وانی رو که ابتداءً در واقع ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے دور دراز علاقے ڈھوک نورپورہ ڈنا میں حافظ محمد عبداللہ صاحب اور حافظ فتح محمد کی بیٹھک پر محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس میں دارالعلوم ضیاء الاسلام لورن، دارالعلوم رضا الاسلام منڈی، الجامعہ الغوثیہ تعلیم القرآن ساتھرا، جامع مسجد سلونیہ کے علماء اور طلبہ نے پروگرام میں شرکت کی۔ اس دوران طلبہ نے حمد و نعت تقاریر پیش کی۔ بعد ازاں علماء کرام نے اولیاء کے حوالے سے اہم فلسفے پر روشنی ڈالی اور عوام الناس کو اولیاء کرام کے مشن خیر کے حوالے سے روشناس کیا۔ اس دوران مولانا عبدالحمید نعیمی و مفتی غلام محمد نے کہا کہ یہاں دونوں حضرات کی بیٹھک کے ساتھ ساتھ 2 تاڑیں بھی موجود ہیں جنہیں انہوں نے کشمیر سے اپنی کرامات سے یہاں لایا ہے، اور ان حضرات کا پوری زندگی قرآن پاک سے ذوق رہا۔ حضرت پاک مریم جس حجرے میں رہ کے عبادت کرتی ہے، حضرت آج یہاں سے کوئی پیغام ہم سب لے کر کے جائیں۔ نورپور میں آئے ہوئے ہیں اور یہاں حافظ عبداللہ صاحب اور حافظ فتح محمد صاحب کی ایک بیٹھک ہے، بڑی بفیض بیٹھک ہے، کثیر تعداد میں لوگ یہاں آتے ہیں اور اس کا نظارہ کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے میں آج ایک پروگرام یہاں منعقد کیا گیا جس میں کثیر تعداد میں علماء کرام اور مدارس کے طلباء اور اس سے ہٹ کر عوام الناس سے شرکت کی سعادت حاصل کی ہے۔ علماء کے بیانات ہوئے ہیں، یہاں ختمات کا اہتمام کیا گیا تھا، الحمدللہ اس کو پڑھا گیا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کثیر تعداد میں لوگ یہاں تشریف لائے، تو اس حوالے سے ہم خاص کر اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ہماری شرکت قبول فرمائے۔ حضرت حافظ محمد عبداللہ صاحب اور حافظ فتح محمد صاحب، یہ جو 2 بزرگ تھے، یہ کرامت سے کشمیر سے یہاں پر یعنی پیر پنجال کی اس طرف سے 2 پتھر آئے ہیں جو انہوں نے نماز پڑھنے کے لیے بطور کرامت لائے ہیں۔ ان کی یہاں بیٹھک ہے، یادگار ہے۔ ایک زمانے سے لوگ یہاں آتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں۔ تو وہیں پر آج دارالعلوم ضیاء الاسلام لورن، دارالعلوم رضا مصطفیٰ منڈی اور الجامعۃ الغوثیہ تعلیم القرآن ساتھرا، ان 3 ادارے کے بچوں نے جہاں سیر و سیاحت بھی کی، وہاں پر ایک مختصر پروگرام بھی کیا گیا جس میں ذکر و اذکار اور محفل میلاد پاک بھی تھی۔ اے ڈی سی آفس کپوارہ میں آج عدم اعتماد کی ووٹنگ میں بی ڈی سی قادر آباد جاوید احمد وار نے جیت درج کر لی ہے۔
वासिर है कि असिस्टेंट कमिश्नर पंचायत कुपवारा की मौजूदगी में ये कार्रवाई अमल में लाई गई और दूसरी बार ब्लॉक कादराबाद के BDC बन गए हैं। इस मौके पर सरपंचों ने मुसरत का इजहार किया और BDC को फूल माला पहनाकर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर BDC ने कहा कि हम सब मिलकर इलाके की बहबूदी के लिए काम करेंगे और जो भी आपसे इख्तलाफात थे उनको भुलाकर हम आवाम की खिदमत करेंगे। मैं BDC कादराबाद कुपवारा से हूँ, जावेद अहमद वार। मेरे खिलाफ कुछ अनासर ने आत्म-एतमाद की तहरीक कुछ 1 महीना पहले चलाई थी और वहाँ से कोर्ट से उन्होंने एक ऑर्डर्स लाया था इम्पीचमेंट के लिए और उसका आज 1 तारीख को ये फ्लोर टेस्ट था और फ्लोर टेस्ट में हमने अपनी मेजॉरिटी दिखाई और हमने मेजॉरिटी में फिर अपनी सीट पे कायम रहे। एज़ पर पंचायत एक्ट 20 में से 1 की डेथ हो गई है और 19 प्रेजेंट थे। 19 में से हमारी मेजॉरिटी थी 8 की और 8 में से हमने अपनी मेजॉरिटी पेश की, हालांकि एक्ट हमें 6.34 का कह रहा था मेजॉरिटी दिखाने के लिए और हमने अपनी मेजॉरिटी 8 शो की। जी खुशी है, हमारे सरपंच हजरात में भी खुशी है और हमने देखो सबसे बड़ी बात है कि जो हमारी अपोजिशन थी वो भी हमारे भाई थे, लेकिन उनको ये इस चीज़ के क्योंकि हमारा ब्लॉक कादराबाद जो ब्लॉक है ये पहले से ही एक, जब मैंने सदारत ली तो ये मसले सारे सालों हुए, अब इसको एक वो दाग जो था वो ख़त्म हो रहा था, लेकिन कुछ अनासर इसको फिर उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, वही लोग जो उन्होंने पहले भी इसमें खराबी की। अब हम उस बात को नज़रअंदाज कर रहे थे, लेकिन इन्होंने पॉलिटिकल राय की वजह से ये मसला यहाँ तक पहुँचा। खबरनामा जारी है, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।